ओम नमः शिवाय। पति पत्नी के लिए बहुत ही चमत्कारी वशीकरण विधि। जिस पति पत्नी को यह लगता है कि उनका पति आपके अलावा कहीं और किसी स्त्री या किसी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित ना हो, तो उसके लिए क्या करें। बहुत से ऐसे पति पत्नी के बीच में ऐसा होता है कि उनके पति उनकी पत्नी अपने प्यार के अलावा किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। उससे उनका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। वे एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। ऐसे पति पत्नी के लिए ये वशीकरण विधि इतनी कारगर है कि यदि आप इस वशीकरण विधि को एक बार करते हैं तो इस वशीकरण विधि के करने के बाद आप दोनों पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम मजबूत हो जाएगा कि वे सदा सदा के लिए आपके अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो सभी पति पत्नी इस वशीकरण विधि को जरूर करें। और जो भी साधक या साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, आपने हाय हेलो लिखकर अपना समय और हमारा समय नहीं खराब करना है। जो भी आपकी समस्या है केवल उसी समस्या के बारे में आप पूछें, क्योंकि आपके हाय हेलो लिखने से और भी जो साधक या साध्वी होते हैं उनकी समस्याओं को भी नहीं देखा जाता, क्योंकि आपके हाय हेलो में ही उनकी जो समस्याएं होती हैं वे छूट जाती हैं। तो इसीलिए आप यदि चाहते हैं कि किसी और का भी भला हो सके तो आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा वशीकरण जिसके प्रयोग करने से पति पत्नी के बीच में सदा सदा के लिए प्रेम बना रहेगा। आपका पति आपकी पत्नी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। और ये सबसे ज़्यादा ऐसी समस्याएं उन पति पत्नी के बीच में आती है जिनके पति शराब पीते हैं या किसी और प्रकार का नशा करते हैं। नशे में अपने पति और पत्नी के प्यार को वो बिल्कुल ही खो देते हैं। जो भी पुरुष नशा करते हैं और उनका विवाह हो चुका है तो ध्यान रहे, आप दोनों के बीच में जो प्रेम था वो उस प्रेम के बीच में एक तीसरा आ चुका है, वो आपका नशा। तो यदि आप अपने पति पत्नी के प्यार को ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं तो आप नशा बिल्कुल भी ना करें। जो नशा ही नहीं करेंगे तो आपके पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। तो आप इस सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधि को जरूर करें। आपने इस वशीकरण विधि में केवल लौंग का ही प्रयोग करना है। तो जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और उन वीडियो के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। तो आपने इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए आपको केवल 2 लौंग के जोड़े। आपने इस प्रकार से 4 लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग आपने फूल वाली ही लेनी है। जिस प्रकार से इन पर सभी पर फूल है, आपने जो खंडित लौंग होती है जिस पर फूल नहीं होता उस लौंग का आपने प्रयोग नहीं करना है। आपने केवल फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करना है। तो आपने इन 2 लौंग के जोड़ों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, आपने इन चारों लौंग को आपने क्या करना है, एक लौंग के जोड़े को आपने राइट हैंड में पकड़ना है, एक को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। और जो आपके घर के नज़दीक सदाबहार का पौधा हो, सदाबहार का पौधा बहुत से साधक साध्वी ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो इस प्रकार का पौधा होता है जिसे सदाबहार कहते हैं। इस पौधे की जड़ में आपने एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड आपने और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे। और जब आप इन दोनों लौंग के जोड़ों को आप गाड़ देते हैं तो गाड़ने के बाद आपने उस सदाबहार पौधे से आपने प्रार्थना करनी है कि हे सदाबहार पौधे, हमारी पति पत्नी के बीच में कभी भी ऐसा मनमुटाव या किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना और हमारा प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे। आप
जो भी आप प्रार्थना करेंगे ये लौंग गाड़ते हुए, तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ध्यान है, अपनी सच्ची श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा कार्य भी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आपने अपनी सच्ची श्रद्धा से इस वशीकरण विधि को करना है। आप देखेंगे जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या को आप बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। और जो भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। केवल 2 लौंग के जोड़े आपने सदाबहार पौधे के आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड आपने गाड़ने हैं। गाड़ने के बाद आपने अपनी उस विष को बोलना है और विष बोलकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। यदि आप अपने गमले में लगाया हुआ है तो आपने गमले में भी गाड़ सकते हैं, या आप अपने गार्डन में लगाया हुआ है तो आप गार्डन में भी आप इस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। ये वशीकरण विधि इतनी कारगर, इतनी चमत्कारी है और बहुत ही आसानी से वशीकरण विधि को किया जा सकता है। इसको करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको आप किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने स्नान आदि करने के बाद, और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें जब तक ना करें तब तक आप अच्छे से स्वस्थ ना हो जाएं। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसका चमत्कार देख सकते हैं। जिन भी साधक साध्वियों के साथ पति पत्नी के बीच में जो भी तीसरा आ गया हो तो आप उसको अपने पति पत्नी के बीच में से उनको दूर कर सकते हैं। केवल 2 लौंग के जोड़े के प्रयोग से जरूर करें ये शक्तिशाली वशीकरण। इस वशीकरण विधि के प्रयोग करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में बात कर सकते हैं, या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पति पत्नी के लिए बहुत ही